बिजनेस में आया था, क्योंकि उनकी जब ज्वाइनिंग हुई तो मेरे जीजा जी हैं डॉक्टर हैं, डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य जी, फगुइया में लगवा सटका के वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अभी वो रॉबर्ट्सगंज में भी बैठते हैं, महीने में हर शुक्रवार को बैठते हैं। नीरो के बहुत फेमस डॉक्टर हैं, ऑल ओवर इंडिया के मरीज वो देखते हैं। तो उन्हीं के यहाँ भाई साहब मेरे स्टाफ थे, तो वहीं पे वो मैनेजमेंट का सारा काम देखते थे। लेकिन एक लड़का आके बोला कि अंगद सर, अगर आप आरसीएम से सामान खरीदेंगे तो 20% का बचत होगा। कितने का होगा? 20% का। बात मेरी समझ में आ रही है सर? वो बोले कि अगर आप आरसीएम से सामान खरीदते हैं तो 20% का बचत होगा। और भाई साहब को मेरे बात तुरंत क्लिक कर गई कि यदि अगर सामान खरीदने से 20% की बचत हो रही है तो क्यों ना हम आरसीएम से सामान खरीदें। जहां जगह मिल रहा है सर बैठ जी, नहीं तो आगे आ जाइए, इधर खाली जगह बैठ जाइए। मैडम जी को कोई चेयर दीजिए सर। पुष्प कुमार जी आगे, जहाँ से सामान खरीदते हैं सर तो आपको 20% की बचत होगी। वो बता के चला गया और इनके दिमाग में भाई साहब की बातें चलती रही और वो ज्वाइनिंग भी नहीं कराया। पीछे सर एक बात बोले ना कि अगर आप एक्साइटेड नहीं है, आपके अंदर जुनून नहीं है, तो व्यक्ति आएगा जरूर आपके साथ, लेकिन चला जाएगा किसी और के साथ। बताया कोई और था लेकिन वो ज्वाइन नहीं कराया, वो चला गया अपने गाँव, स्टाफ था मेरे यहाँ। लेकिन एक दूसरा लड़का था मेडिकल स्टोर वाला, बोला कि अंगद भाई जाके बोले उनको कि सर आरसीएम को जानते? बोले सर हम जुड़े हुए। बोले चलिए हमको ज्वाइन कराइए। वो लेके गया चंदौली पिकअप सेंटर पे ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन जैसे उनका हुआ, अगले महीने उनको 850 रुपए का आरसीएम से चेक आया। उस जमाने में चेक आया करता था, उस जमाने में फंड ट्रांसफर ऐसे डायरेक्ट नहीं हुआ करते थे। चेक आया तो भाई साहब बड़े एक्साइटेड हुए। फिर उनकी मुलाकात आदरणीय दरोगा सर से। एक बार दरोगा सर के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। उनकी मुलाकात दरोगा सिंह जी से हुई और दरोगा सिंह जी फिर इस सिस्टम के बारे में बताए, थोड़ी जानकारी दिए। और जैसे थोड़ी सी उनको जानकारी हुई, वो आरसीएम बिजनेस में मुझे ज्वाइन करा दिया। अब मेरी ज्वाइनिंग कराने के लिए एक इतिहास बना। इतिहास क्या बना कि भाई साहब की ज्वाइनिंग तो किसी प्रकार से वो कर लिए डॉक्टर साहब के पैसा से, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग कैसे हो? और उस जमाने में हम रहते थे सोनभद्र में, भाई साहब में रहते थे चंदौली में। अब तत्काल में उनकी एकदम नई शादी हुई थी। तो हमारे यहाँ एक हिंदू धर्म में रिवाज है तीज भेजने का। मैडम पता आप लोगों को? यस। तो भाई साहब को मेरे दिमाग में बात आया कि यार तीज भेजना ही है, साड़ी खरीदना ही है, तो क्यों हम मार्केट से खरीदें? आरसीएम से खरीदते हैं और उसी से सूरज का हम ज्वाइनिंग करवा देंगे। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, सोच में भी दिमाग में ठीक बातें आई उनको। लेकिन जैसे ही घर पे गए, पिताजी से बोले कि ऐसा है कि साड़ी खरीदना है ना? बोले हाँ खरीदना है। तो बोले कि पैसा दीजिए, साड़ी हम खरीद के लाते हैं। अब बताइए, नई शादी हुई है, महीना 2 महीना हुआ है। अब कोई लड़का ये बोले कि पैसा दीजिए, साड़ी हम ही खरीद के लाते हैं, घर में क्या होगा भाई? अब पिताजी मेरे एकदम फायर, बोले कि यार कहावत तो सुन ले रही हम कि बदल जाते हैं सब, लेकिन इतना जल्दी बदल जाएंगे? अब घर में किस्सा कहानी चालू हो गई, बात आगे तक बढ़ गई। बड़े पिताजी के यहाँ बात चली गई तो बड़े पिताजी बोले कि यार उसी की पत्नी को खरीदना है, जब उसको अगर यही पसंद है तो पैसा दे दो, आप जा खरीद के लेके आए वही। अब उनको पैसा दे दिया गया। वो गए चंदौली पिकअप सेंटर और उस पिकअप सेंटर में गिनी चुनी 4 साड़ियां थी। पूरे दुकान में कितनी साड़ी थी? 4। छीटा हुआ। अब वो छीटा तो छीटा बात छोड़ दीजिए, 6 साल पुरानी थी। कितना साल पुरानी? 6 साल पुरानी। और उसको 6000 बार उल्टा पलटा गया था। अगर वो साड़ी उठा के इसे झाड़ दीजिए तो धूल गिरता था उसमें से। लेकिन भाई साहब बोले कि नहीं ठीक है, यही जाएगा। थैंक यू। दिमाग में कुछ और चल रहा था उनके, समझ रहे हैं ना? अब वो क्योंकि आज ज्वाइनिंग फ्री हुई है ना, उस समय 2500 का कपड़ा खरीदना पड़ता था, 1890 का या 1500 का कपड़ा खरीदना पड़ता था। आप लोग को नहीं जानकारी होगी, ये पार्ट 1 की बातें हैं। तो भाई साहब बोले कि 2500 का ओपन चॉइस किट आता था। बोले सर दीजिए कुल साड़ी, भर दीजिए इस बैग में, फार्म दीजिए, किट दीजिए, एक बैग खुला मिलता था। तो फार्म दिए, तुरंत मेरा फार्म पे नाम सूरज कुमार मौर्य, फलान ठिकान, दुनियादारी भर के कंपनी में कोरियर भिलवाड़ा। अब साड़ी तो ले लिए, अल्लाह के घर में रख के चले गए बुआ के सकल्डी यहाँ। और तब तक घर नहीं आया जब तक कि साड़ी चली न जाए। घर में आया, इतना कयामत बता रहे हैं। चाची अलग बोल रही हैं, माता जी हमारी अलग फायर। सबसे खुश था हमारी बड़की अम्मा, ज्यादा जैसे लिया सही जाई, मतलब अपने भाषा में उनका लैंग्वेज समझिए। अंत में हमारे घर के लोग भी जिद्दी थे और वही साड़ी भेज दिए और वैसे ही भेज दिए। अब नया शादी, नई दुल्हन और ले जाने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा।
हमको भी नहीं पता क्योंकि हम तो मारकुंडी थे, लेकिन हमको फोन करके बुलाया गया। एक बड़े पिताजी के लड़के बोले क्या तीज लेके चलना है अंगसर के ससुराल भैया के, हम चलो आते हैं। हम भी साइकिल उठाए चले गए बबुरी, साइकिल वहां खड़ा, तीज मिज बोरिया बांधा गया, जो जानबे करते हैं आप लोग। टाटा बस पे हम लोग लादे चंदौली पहुंचे, चंदौली से सीधे धानापुर उनके गांव तीज लेके गए। भाई साहब रात में हम लोग पहुंचे, शाम को बड़ी स्वागत हुआ, मजा आया, खाए पिए हम लोग। लेकिन सुबह जैसे ही 9 बजा, एक कमरा देखना इसे ना, इस तरफ बैठका था, समझ रहे हैं? हम लोग बैठका में बैठे थे, हम सिंटू भैया और उनके घर के जो उनके भाभी भी महिलाएं अगल बगल के चाटू थे कि तीज आयल बा, चला देखा। अब साड़ी देख के इतना बुरा बुरा वो सब गरिया रही थी बोलने से। अब ये लगे हम दोनों लोग सुन रहे हैं। देखिए जो मजाक की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात एकदम हकीकत घटना है। अब उस सबका गाली सुन के तिवा की सिंधु में खाना खाए जी, बोले चल सर यहाँ से पहले खाना, मतलब अपने भाषा में बोल लेगा। उनके कहने का मतलब था कि कैसा निकाल यहाँ से। तिवा की तब बोले कि चल मारूखपुर रोडे पे, मतलब रोड का नाम चट्टी का नाम मारूखपुर था। तो बोल दिए घरवा में कि हम लोग आ रहे हैं थोड़ा मारूखपुर बजरिया में से घूम के। हम लोग मारूखपुरा टाटा पकड़े भागा चंदौली, और चंदौली से आ गए घर। अब साड़ी तो वहां चली गई, लेकिन साड़ी का फार्म किसके नाम से भरा गया? देखिए मैं बताना क्या चाहता हूं, उसको हंसी मजाक मत दीजिए, हंसी मजाक एक दौर है दोस्तों। लेकिन वो आदमी अगर उस समय डिसीजन नहीं लिए होते, आज सबको बढ़िया सामान चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया चीज चाहिए, लेकिन जिंदगी झंडू बाम जैसा चाहिए। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? आज लोग आरसीएम के प्रोडक्ट से नफरत करते हैं, आरसीएम के सामान से नफरत करते हैं। आरसीएम वाले नहीं करते, बाहर वाले करते हैं नहीं करते? उस बेटा को भी पता कुछ भी नहीं है जो नफरत करता है। अगर उस समय अंगसर डिसीजन लिए होते कि अरे साड़ी आरसीएम का नहीं, साड़ी मार्केट का जाएगा, तो घर का पैसा लग रहा था, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात चल रही थी कि अगर एक फार्म चला गया भीड़वाड़ा तो एक आदमी का ज्वाइनिंग हो जाएगा। और दोस्तों वो फार्म भेजा हुआ उनका ऐसा डिसीजन, ये लड़का आज आपके सामने खड़ा है। तो इस तरीके से मेरी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद, कितने महीने बाद? 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद 2 साथी मेरे पास आए। ध्यान से अब सारी बातें समझिएगा, बात मैं करूंगा आगे, मुझे बहुत सारी बात करनी, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, जल्दी जल्दी समेटूंगा। रेडी आप लोग ना? मोबाइल में मत रिकॉर्डिंग करिए। देखिए आज